नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अंडर 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने हूं और वैकेंसी आपकी आई हुई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पे आई है भैया? कालीकट में वैकेंसी आपकी आई है और ये 20 जुलाई को इन्होंने रिलीज़ किया है कि भाई 20 जुलाई की ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। तो भैया अगर आप राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट में यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। तो भैया आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या वैकेंसी का रिक्वायरमेंट है और पोस्ट यहाँ पर लिखा जूनियर इंजीनियर सुपरिटेंडेंट। तो भैया हमारा चैनल है ITI, तो हम भैया ITI की बात करेंगे ना। और एज क्राइटेरिया देख लीजिए, अब जैसा जैसा इन्होंने दिया है। आइए हम देखते हैं कि भैया हमारा कहाँ है, हमारा टेक्नीशियन वाला पोस्ट कहाँ पर है। टेक्निकल असिस्टेंट 30, ये क्या भैया लग रहा है? हमको लग रहा है सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन हमको लग रहा है यही है हमारे, है ना। तो भैया आ जाइए, टेक्निकल असिस्टेंट पे है ये और एक हमारा है यहाँ टेक्नीशियन है। क्या भैया है? टेक्नीशियन। यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने, क्या लिखा भैया इन्होंने? टेक्नीशियन। ठीक है भैया, तो टेक्नीशियन इन्होंने लिखा है। 30 पोस्ट है, 14/4/2/7/3/2 यानी 27 साल की मैक्सिमम एज मांगा गया है आपसे, है ना। कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये आपकी उम्र होनी चाहिए बच्चा 27 साल। 30 सीटेड है और इसके अलावा सीनियर टेक्नीशियन का भी शायद पोस्ट है। तो हमको लग रहा है यहाँ पर वर्ता वगैरह मांगा होगा यानी, या तो फिर अभी देखते हैं, आगे बात करते हैं। एक सीनियर टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। एक देखिए यहाँ पर भी एक टेक्निकल असिस्टेंट है ना। आइए देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं ना। तो भैया आप ITI के लिए एक बेहतरीन मौका है ना, जॉब करने के लिए। तो भैया मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें चीज़ें इन्होंने मांगा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट में। बीटेक, भैया बीटेक वाले को तो नहीं चाहिए हमको तो भाई ITI वाला चाहिए ना, तो अभी मालूम चल जाएगा भैया। फर्स्ट क्लास असिस्टेंट पोस्ट या अभी देगा जरूर देगा टेक्निकल भैया, है ना। सीनियर रिकॉग्नाइजेशन कंप्यूटर 10th प्लस ITI देखो भैया आ गया, है ना। ये देखो ये एक पोस्ट ये भी है स्टेनियल का। किसका है? स्टेनियल का पोस्ट है, ठीक है भैया। पोस्ट कोड है P6, है ना। क्या है? P6, अभी हम फिर देख लेंगे एक बार ऊपर जाकर, है ना। तो ये P6 है पोस्ट। नेम ऑफ द पे लेवल ऑफ सीनियर टेक्नीशियन, देखो हमने कहा ना सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी होगा, तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए है, ठीक है। तो क्या करना है? सीनियर सेक्रेटरी में 10+2 यानी 12 होना चाहिए साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइजेशन बोर्ड विथ द लिस्ट 60%, यानी कि आपका 10th प्लस 2 यानी इंटरमीडिएट में आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए सीनियर के लिए। अगर आप सीनियर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद उन्होंने कहा सेकेंडरी 10th विद द लिस्ट ऑफ 61 एंड ITI सर्टिफिकेट। कोई बात ना हो तो 60% बच्चा को रहता ही रहता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन इन द फील्ड फ्रॉम द रिकग्नाइजेशन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। अगर भैया अगर इसके लिए हमारे अगर डिप्लोमा वाले भर रहे हैं तो भी भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो भाई डिप्लोमा वाले भी लगा दिया इसने आगे, है ना। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 10th ITI के लिए और क्या है हमारे इसके लिए? तो और हाँ ये देखिए यहाँ भी है ना, नेम ऑफ द पे टेक्नीशियन। ये आ जाइए, देखिए टेक्नीशियन ये वाला सर्टिफिकेट, ये हमारे लिए बढ़िया है। कह रहा है क्या कि सीनियर सेकेंडरी की सेम कहानी वही 10+2। क्या कह रहे हैं भैया? 10+2 विथ साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन बोर्ड विथ अ लिस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम द ITI गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि क्या कर रहा है भैया? सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन बोर्ड विथ अ लिस्ट 50% मार्क। भैया 50% मार्क चाहिए आपको 10th प्लस 12 यानी 12 में, ठीक है। इसके अलावा एंड ITI कोर्स ऑफ 1 year ऑफ द हायर ड्यूरेशन अप्रूव्ड ट्रेड, ठीक है। इसके बाद अलावा हमारा है कि सेकेंडरी 10th विद द लिस्ट 60% मार्क एंड ITI सर्टिफिकेट 2 years ड्यूरेशन अप्रूवेबल ट्रेड। चलो भैया कोई बात ना, ये पोस्ट टेक्नीशियन के लिए अभी आगे आएगा ही किसके लिए है ना। तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए होगा, है ना। किसके लिए होगा? इलेक्ट्रीशियन के लिए होगा। और साथ में अगर डिप्लोमा किए हैं तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया है इन्होंने 3 years का, अगर आपने किया है तो, ठीक है भैया। आप ITI के सर्टिफिकेट डिप्लोमा क्यों घुसा रहे हो, है ना भैया? हमारे ITI में क्यों आप लोग आ रहे हो? सही बात है ना। ITI की वैकेंसी ITI के लिए रहने देते, डिप्लोमा वाला दूसरा पोस्ट देते आप, है ना। अब आप कह रहे हो ITI वाला बच्चा होगा और डिप्लोमा वाला, हमारा ITI वाला बच्चा होपलेस हो जाएगा, कहेगा भाई सर जी इसमें डिप्लोमा वाले भी आ गए, है ना। लेकिन ठीक है वो भी बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे भैया, है ना। तो भैया SC ST के लिए इन्होंने फ़ीस रखा है 500 रुपये और अदर्स के लिए 1000 रुपये। और वोमेन के लिए अगर आप हैं, अगर ESPM PW के लिए तो 250 और अदर के लिए 500। तो भैया मान के चलो कि अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं तो 1000 फीस आपकी फिक्स है। बाकी अगर SC ST हैं तो आपको 500 रुपये। भैया और कुछ है क्या? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट में और कुछ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में कुछ और भी वैकेंसीज पड़ी हुई है, डेट वगैरह
फॉर्म का फिलअप का कुछ सूचना दीजिए श्रीमान जी। बाकी इन्होंने रजिस्टर कुछ और की दिया है क्या? जूनियर इंजीनियर सिविल, ये तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट उन्होंने निकाला है, तो कोई ना जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, है ना। चलो भाई, उससे क्या आ जाता है, जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं आप। हमको तो वो चाहिए ना, केमिकल सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये किसके लिए है? अच्छा, अलग अलग पोस्ट का नाम इन्होंने डाला ना। हमारा ITI कहाँ गया भाई? लाइब्रेरी, जनरल, फाइनेंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कितना पोस्ट है भैया? जूनियर असिस्टेंट्स, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे भैया कहाँ गए? मल्टीपल अंडरिंग, राष्ट्रीय सीनियर असिस्टेंट। हाँ, यहाँ देखो भैया, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ रिजर्व। अच्छा, रिजर्व सीट वगैरह दिया है क्या? अच्छा, ये एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए दिया है इन्होंने। हम भी सोचे ये क्या दे दिया है नीचे, है ना, ये सर्विस मैन वगैरह के लिए दिया है ना। बाकी ये और देखते क्या दिया इन्होंने। 20 जुलाई को इन्होंने फॉर्म का डेट वो दिया है, ठीक है भैया। तो हमारे लिए क्या, सीनियर टेक्नीशियन के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर सकते हो, 2 पोस्ट, ठीक है। कितनी पोस्ट है सीनियर के लिए देख लीजिए एक बार, मैं भी बता देता हूँ फिर से आपको। सीनियर के लिए है और 10 सीट है। कितनी भैया है? 10 सीट है। 10 सीट 4 1 1 1 3 1 3 33 ईयर अगर सीनियर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तब। अगर वहीं अगर आप टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं तो 30 सीट है। टोटल 40 सीट आपको मिलेगी अगर आपने ITI किया है तो, ठीक है भैया। और क्या क्या इसमें दिया इन्होंने? डेट वगैरह तो दिया नहीं आपने कि भाई कब तक। हाँ, एज देखो इन्होंने दिया 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट नॉर्म द मिनिमम एज लिमिटेड द पोस्ट आप 18 ईयर्स, ठीक है भैया, 18 साल दिया। आगे क्या है? आगे कुछ आपने दिया है, BE इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक है भैया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। अच्छा, बाकी उन्होंने दिया है कि भाई पे स्केल कितना क्या चाहिए हमको, है ना, मतलब फॉर्म का तो पे लेवल दिया, स्केल भी नहीं दिया, इन्होंने पे लेवल दिया है, ठीक है भैया। ये तो ITI के लिए हो गया, है ना। किसके लिए? सीनियर के लिए है, तो बता ही दिया बच्चों को हमने। भाई आपका वो नहीं दिखा रहे हैं आप, कब से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट कब तक है? आपने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, इसका लास्ट डेट कहीं कुछ लिख रहा है, दिखाना चाहिए ना आपको भैया कि इसकी लास्ट डेट कब होगी। ठीक है भैया, आप तो एज बता ही दिया भाई सबको। चलो भैया, आपने फ़ीस भी दिखा दिया बढ़िया से। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ आपका फ़ीस दिखाया, और कुछ है क्या? उन्होंने तो डेट दिया है नहीं कि बाद में देंगे क्या भाई? बाद में देंगे क्या भाई? डेट मतलब कब से फिलअप हो रहा मैं वो देखना चाहता हूँ, है ना। हालांकि सब लोग तो ऊपर ही लिख देते हैं, इसमें कहाँ लिखा है? 10 पे हम लोग पहुँच गए। नीचे लिखा है क्या भाई इसने? SC ST PW, ओके 11 हो गया, 12 हो गया, 10 पोस्ट। रीजन ऑल ऑफ द एबव द वैकेंसी एंड द रिजर्वेशन आर द इंडिकेटेड ओनली ऑन इन सब्जेक्ट द चेंज डिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर रीजन। ये तो सब में होता है, इन्होंने बंद कर दिया यार। ये कब से फॉर्म फिलअप होगा भाई? उसका तो आपने दिया ही नहीं। द कैलिकट नीड कैलकुलेट द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एजुकेशन फॉलोइंग एज वगैरह तो आपने दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं लिखा। लग रहा है कुछ अलग से निकालेंगे क्या भाई, है ना। चलो भैया ठीक है, यही सूचना आपको देनी थी। बाकी अगर कुछ इससे अपडेट होता तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।